हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री से 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य एवं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। इससे पहले दोस्तों हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में दो प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं, जो कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन और गवर्नर जनरल तथा वायसराय से। तो दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपका हो जाएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसमें सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, संधि है और संधि करता है। पुरंदर की संधि जो हुआ था वह आपको 12 जून 1665 को हुआ था। उसके बाद संगोला की संधि 1750 में। सूरत की संधि जो हुआ था वह आपको 7 मार्च 1775 को यानी कि सी का 4 हो जाएगा। और देवगांव की संधि जो हुआ था वह आपको 17 दिसंबर 1803 यानी कि 4 का 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है सब वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि आपका कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटेटिव सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 में है गुरु है और उनकी उपलब्धियां है, यह आपको मिलान करना है। तो नानक जो थे वह सिख धर्म के प्रवर्तक थे, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। उसके बाद अर्जुन देव जो थे स्वर्ण मंदिर की स्थापना किए थे, यानी कि बी का 1। तेग बहादुर, यह आपको औरंगजेब के द्वारा इन्हें फांसी दे दिया गया था। और गोविंद सिंह खालसा सेना का संगठन किए थे, यानी कि डी का 3 हो जाएगा। यानी कि 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि पंजाब के अंतिम महाराजा दिलीप सिंह की मृत्यु पेरिस में किस वर्ष हुई थी। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 अक्टूबर 1893 को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में युद्ध है और गवर्नर जनरल है, यह आपको मिलान करना है। देख लेते हैं 4 का राइट आंसर क्या होगा। यानी कि यहाँ पे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, उसके बाद पूना की संधि और सालाबाई की संधि दे रहा है। यानी कि आपको ए का 2 हो जाएगा, बी का 1। देख लेते हैं ए का 2 और बी का 1। यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वह 1817 से 18 में हुआ था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1882। उसके बाद देख लेते हैं इधर, उसके बाद आपका पूना की संधि। तो पूना की जो संधि हुआ था वह 13 जून 1817 को, और सालाबाई की संधि आपको 1782। यानी कि आपको 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में आपको दे रहा है कि राज्य है और उसके संस्थापक है, यह आपको मिलान करना है। आपको राजपूताना जो राज्य है, राजपूताना राज, उसका संस्थापक थे अजीत सिंह, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा। मैसूर के संस्थापक थे हैदर अली। और त्रावणकोर के जो संस्थापक थे वह मार्तंड वर्मा थे, यानी कि 3 का 4 हो जाएगा। और अहोम राज्य के संस्थापक रुद्र सिम्हा, यानी कि डी का 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। यह आपको बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह आपको वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गोरखा। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पलासी का युद्ध मैदान बंगाल राज्य के नदिया जिले में किस नदी के किनारे स्थित है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार राज्य का उप दीवान किसे नियुक्त किया था। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा कि टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को पोलीपुर नामक स्थान पर किस वर्ष हराया था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1780 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि पंजाब के विलय के पश्चात अंग्रेजों ने शासन करने के लिए स्थापित निम्नलिखित में से कौन 3 की परिषद का सदस्य नहीं था। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चार्ल्स ग्रेनविल मानसेल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, इसी तरह क्वेश्चन को अगर आप देखना चाह रहे हैं डेली वाइज पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मुर्शीद कुली एवं मूल्यतः था एक। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाजिद अली शाह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि बंगाल में किस नवाब ने इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया था। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संत का गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी सम्मिलित नहीं किया गया है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूरदास का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। 15 का राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह आपको सर जनरल स्मिथ आपको उस समय थे। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय सर आयरकुट। उसके बाद तृतीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था उस समय थे आपको जनरल मिडोसा यानी कि 3 का 4। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जनरल स्टुअर्ट थे यानी कि 4 का 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 में आपको कह रहा है कि तरन तारण नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। करा कि निम्नलिखित में मद्रास के किस गवर्नर टीपू के साथ मंगलोर की संधि की थी। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड मैकाटर्नी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसमें बताना है कौन सही है। 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, मिलान करते हैं, मजूमदार जो थे यानी कि ए का 4 हो जाएगा, वित्त मंत्री थे। उसके बाद वाक्यावनिश जो थे यह आपको विदेश मंत्री थे। उसके बाद चिटनिस जो थे वह आपको शाही पत्राचार का प्रमुख थे। और दबार यानी कि सुमंत जो थे वह गुप्तचर तथा डाक प्रमुख थे यानी कि 4 का 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 18 का। 1 का 4 बी का माफ कीजिएगा, फिर से एक बार हम बता देते हैं, कुछ गलत हो गया। 18 का यानी कि मजूमदार जो थे वह आपको वित्त मंत्री थे। उसके बाद वाक्यानीश जो थे वह गुप्तचर तथा डाक प्रमुख थे यानी कि वाक्यानीश गुप्तचर तथा डाक प्रमुख थे। उसके बाद चिटनिस जो थे वह आपको शाही पत्राचार के प्रमुख थे। और दबार यानी कि सुमन जो थे आपको विदेश मंत्री थे यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि फौज एक खास जोन है वह सेना का संगठन था। उसके बाद फौज आम यह स्थानीय सेना था। और इलाही बख्श जो था वह तोप खाने का अधीक्षक। और मिसलदार जो था वह घुड़सवार सैनिक यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में जयपुर शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1727 ईस्वी में। अब हम लोग देखेंगे बंगाल के नवाब एवं अंग्रेजी कंपनी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को और देखते हैं। इसमें कम से कम 3 या 4
गो चैप्टर को ऐड किया गया है। इससे पहले हम लोग विविध को देखें, अब हम लोग बंगाल के नवाब अंग्रेजी कंपनी को देखेंगे। 21 में कह रहा है कि बंगाल में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली में स्थापित हुआ और इस फैक्ट्री को निम्नलिखित में से किसने अनुमति प्रदान की। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह सुजा ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारेदारी प्रथा तथा तकाबी ऋण प्रदान किया। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में नहीं मिल पाएगा, यानी कि यहाँ पे जो हर एक बुक का कलेक्ट करके यहाँ पे क्वेश्चन को बनाया गया है, तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलीवर्दी खां। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अलीवर्दी खां एवं सरफराज खां के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि विचार करना है कि कौन सा इसमें से सही है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक सही है। बिहार को बंगाल में सैद्धांतिक रूप से सुजाउद्दीन ने मिलाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको दे रहा है कि ब्लैक होल की घटना के विषय में किस अंग्रेज अधिकारी ने विवरण प्रस्तुत किया है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हॉलवेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सही है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला के एवं अंग्रेजी कंपनी के बीच हुई थी। यह आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह आपको असत्य है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। यह आपका कथन असत्य हो जाएगा। इसमें जो सही दिया है उसको देख लेते हैं। 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया, सही है। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा जाता है, यह भी सही है। और मीर कासिम ने मुंगेर को राजधानी बनाया, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दे रहा है कि इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के संदर्भ में विचार कीजिए एवं कूट का प्रयोग कर गलत उत्तर का चयन करना है। देख लेते हैं, यानी कि आपका 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 3 और 4 सही है। यानी कि यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी, यह आपका सही है। इस संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब था। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नजमुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 कह रहा है कि बंगाल के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेनिस्टॉड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था डैश के युद्ध में। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लासी के युद्ध में।
क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव को। क्वेश्चन नंबर 37 आपको कह रहा है कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, वह वर्ष बताना है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1757 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीर कासिम ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन इसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप पूरा वीडियो को देखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बक्सर का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 में कह रहा है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीर जाफर। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 अगस्त 1765 को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खां को। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको खासी जनजाति के संपर्क में आए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि 18वें शतक में भारत में लड़े युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले अंबर का युद्ध, उसके बाद पलासी का युद्ध, उसके बाद वांडीवास का युद्ध और अंत में बक्सर का युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 49। 49 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यह आपको बताना है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि बंगाल का द्विध शासन कब से कब तक चला। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1765 से 1772 तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको कह रहा है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1758 ईस्वी में बनाया गया था। जितना भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आपके आने वाले एग्जाम जो भी हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको दे रहा है कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि, यह आपको बताना है इसमें कौन सही है।
53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 में कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों इसमें जो ऑप्शन में दिया है तीनों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी सही है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शाह आलम द्वितीय। और दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन हम 56 तक ही आज कराते हैं, नेक्स्ट आपको अगले क्लास में कराएंगे। 56 में दे रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर आए थे, जो कि यह प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3 था। इससे पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।